बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो कैसा रहेगा, इजी रहेगा, हार्ड रहेगा या मीडियम रहेगा, तो एक एक चीज मैं बताऊंगा। अरे भैया आप अंतर्यामी है का ना मेरे भाई, लेकिन पिछले 10 साल के डेटा उठा करके आप देखोगे ना तो आप भी पता लगा लोगे कि इजी रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है या मीडियम रहने वाला है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। अरे भैया आप बता दोगे? अरे बिल्कुल बता देंगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा और दो चीजें और सिखाऊंगा। जैसे यहाँ है सीक्रेट एग्जाम टिप्स। अरे भैया आप सीक्रेट कैसे दे सकते हैं? मेरा खुद बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है, 433 मार्क्स है 12th में बिहार बोर्ड से ही, तो मैं बता सकता हूं कि कैसा रहेगा जवाब। देखो कम क्वेश्चन ही पता है फिर भी 400 प्लस मार्क्स कैसे लाए, है ना। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, आपको देखोगे पेपर को तो आपको कम क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 10 में 5 क्वेश्चन ही बनाना है और आपको 2 ही क्वेश्चन पता है, तो 3 आप कैसे बनाओगे, है ना। फिर भी वैसा भी अगर क्वेश्चन आपके साथ हो जाए ना, फिर भी आप 400 प्लस कैसे लाओगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो उन बच्चों के लिए है जो पूरे साल मस्ती किए हैं या किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो देखो कुछ ना आए फिर भी पास कैसे करें, पास तो छोड़िए आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं। अरे बिहार बोर्ड के पेपर में है क्या, 2 गुना ऑप्शन देता है, कोई भी स्टूडेंट गर्दा गर्दा उड़ा देगा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो, है ना। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा, कैसा पेपर रहने वाला है 2025 में एग्जाम में, वो चीज मैं डिकोड करके बताऊंगा। एंड इस 2 क्वेश्चन को तो बताऊंगा ही, 400 प्लस कैसे आएगा, आपको कम क्वेश्चन पता है फिर भी, और कुछ ना आ रहा है फिर भी आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कैसे लाओगे, एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन के लेवल पर। भैया जी क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तो देखो मेरे भाई आपके एग्जाम में 3 ही तरह के क्वेश्चन रहते हैं, या तो इजी रहेंगे या मीडियम रहेंगे या हार्ड रहेंगे। और हार्ड क्या होता है भैया, हार्ड वो होता है ना, जैसे आप एग्जाम पेपर हाथ में लिए, क्वेश्चन को पढ़े और आपको लगा अरे ये क्वेश्चन तो हम कहीं देखे ही नहीं है, कहां से पूछ दिया, बुकवा के बाहर से थोड़ी पूछा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। और देखो इजी किसको रहता है, जो आसानी से रट रटा करके गए हैं और वही हूबहू पूछ दिया, वो इजी है। मीडियम कैसा रहता है मेरे भाई, तो मीडियम देखो, मीडियम वो रहता है ना कि कुछ आ रहा है और कुछ अपना से दिमाग लगाना होता है और बन जाता है ना। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन था पहले आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड का ही बात कर रहा हूं, और 2025 में कैसा आएगा इस चीज को समझिए, ठीक है। तो देखो ईयर्स को के बात करें तो 2018, 19 और 20 में 3 साल का जो पेपर था उसमें 2 गुना ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट ना फेल हो जाते थे, है ना। और उसके बाद से कैसा रहा वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो 2018 का जो पेपर था, जो जिसमें ऑब्जेक्टिव हमारा मीडियम था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीडियम कहने का मतलब है जो सोच समझ करके होता है ना, डाउट ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा, है ना। कोई होता है ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आप आराम से टिक उक करके चलाते हो और आपका नंबर पासिंग लाइक आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस तरीके का था 2018 में। भैया जी हम कैसे देख पाएंगे, 2018 का आप क्वेश्चन पेपर में पलटो और वहां से आसानी से देख लो कैसा था, ठीक है। और देखो जो 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले प्रश्न थे ना 2018 में, है ना, जिसको 2 नंबरी 3 नंबरी और 5 नंबरी क्वेश्चन बोलते हैं, वो इतना हार्ड था ना, इतना हार्ड मतलब क्या, जेई, आईआईटी और नीट का प्रश्न पूछ दिया गया था 2018 में। आप क्वेश्चन पेपर पलट करके देख लेना, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए थे और एकदम पानी पानी छूट गया था, पसीना पसीना छूट गया था, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, लेकिन कोविड-19 यानी 2021 से बिहार बोर्ड क्या किया, बिहार बोर्ड के आनंद किशोर जो चेयरमैन है ना, क्या किए, 2 गुना ऑप्शन कर दिए। और जब से 2 गुना ऑप्शन हुआ है ना, बिहार बोर्ड के पेपर में जान है ही नहीं, ठीक है। ऐसे कैसे बोल दिए भैया, कैसे बोल दिए, तो देखो यहाँ पे, ठीक है। 2021, 22, 23 और 24 का जो एग्जाम पेपर था ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव था बिल्कुल इजी, ठीक है। इजी मतलब क्या, आप जा करके देखिए ना, आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं ना, आपकी सिलेबस थोड़ा बहुत भी कंप्लीट है, तो आप जा करके देखो सारा कुछ बन जाएगा आपसे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 10 में आप 5 क्वेश्चन नहीं बना पाओ, 100 में आप 50 ऑब्जेक्टिव टिक नहीं कर पाओ, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा और मेहनत कीजिए, आराम से कर लोगे, है ना। तो इजी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इजी था। 2 नंबर वाले प्रश्न कैसा था, बिल्कुल आसान, ठीक है। आप देखो ना जा करके सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब 5 नंबर वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, तो 5 नंबर कैसा था, मीडियम, ठीक है, मीडियम।
आप जा करके देखिए 5 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे वो मीडियम होंगे। अब आते हैं सीधा सीधा मुद्दा पर, 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पेपर कैसा रहेगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव तो पहले की तरह बिल्कुल आसान रहेगा, है ना, बिल्कुल आसान, आप आसानी से बना दोगे। भैया जी आसानी से कैसे बन पाएगा, तो देखो ना हिंदी और इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, आसानी से 50 को बना दोगे भैया जी, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई, कैसा नहीं बनेगा, सब कुछ आप आसानी से बना दोगे, है ना। 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 35 को बनाना है, कैसे नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा। थोड़ा बहुत सिलेबस पर आप ध्यान दिए होगे ना, और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बैंक होता है, फेमस क्वेश्चन बैंक, उससे प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप कर पाओगे इस चीज को, है ना। और देखो 2 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे वो मीडियम होंगे, ठीक है, मीडियम होंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न इजी नहीं होगा, ध्यान से देख लो, ठीक है, मीडियम आपका प्रश्न होगा। कैसे मीडियम होगा, तो देखो 10 आपसे पूछे जाएंगे तो हो सकता है 3 या 4 आसानी से आप बना लो, एक के लिए आपको संघर्ष करना पड़ जाए, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। और 5 नंबर वाले होंगे जो मीडियम और हार्ड के बीच में होगा। ये भैया आप क्या बना दिए, तो देखो हार्ड उन स्टूडेंट के लिए होगा ना जो सिलेबस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, पिछला मॉडल पेपर वगैरह जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको सोल्व नहीं किया होंगे। और तो मैं तो कहता हूं कि देखो 2021 से लेकर 2024 तक के पेपर आप जरूर सोल्व करके जाइए, बहुत ज्यादा उम्मीद है इससे क्वेश्चन टकराएंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसान होने वाला है। 2 नंबर वाले जो आपके प्रश्न होंगे वो मीडियम लेवल का होंगे, जिसको आप आसानी से भी कर लोगे अगर आप सिलेबस और अपने नोट्स पर ध्यान दिए हो तो, ठीक है। जो 5 नंबर वाले आपके प्रश्न होंगे वो मीडियम प्लस हार्ड होंगे, तो उसको आप आसानी से करके जाना। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप देख लेना, कहीं से भी आराम से बना लो, थ्योरी है तो याद कर लो और प्रैक्टिकल है तो सोल्व करके ट्राई करो, आसानी से आप वो भी कर लोगे, है ना। अब आते हैं इस प्रश्न पर जो कम क्वेश्चन ही पता है फिर भी कैसे बनाए, है ना। जैसे फिजिक्स का ले लो, 2 नंबर वाले आपसे 20 पूछे जाते हैं, है ना, 20 पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 बनाना होता है हम लोग को, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायो में 20 पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले, जिसमें से 10 को बनाना होता है। तो देखो 7 से 8 आप आसानी से बना लोगे, 6 बना लोगे, 7 बना लोगे, 8 भी बना लोगे। लेकिन 1, 2, 3 प्रश्न के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लगेगा कैसे बनेगा, है ना। तो छोड़ करके बिल्कुल नहीं आना है, टिप्स यही है कि छोड़ करके नहीं आना है। कैसे आएगा भैया, जब आ ही रहा नहीं होगा तो फिर बनेगा कैसे। तो देखो उस चीज के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा भी तो आपको पता होगा, है ना। जैसे आम के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना, तो आपको आम के बारे में पता नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा फल होगा जिसके बारे में आपको पता होगा, तो आप लिख देना है ये फल बिल्कुल आम की तरह ही है ना। सेम उसी तरह क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है, लेकिन जिस चैप्टर से वह क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर में आपको कुछ भी याद है तो मिला करके आप लिख दीजिए। हो सकता है पूरा मार्क्स नहीं मिले, लेकिन 2 नंबर का है ना, तो आपका 1.5 या 1 नंबर आपको कहीं नहीं जा रहा है, 1 या 1.5 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टेप मार्किंग भी होता है, आप 2 स्टेप लिखे हो और थोड़ा भी सही है तो स्टेप का नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। सेम इसी तरह मैथ में भी होगा, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपका आंसर भी गलत भी है ना, फिर भी स्टेप मार्किंग मिलता है। 5 नंबर का सवाल है, आंसर गलत आ गया लेकिन आप बनाए हो सही ढंग से, ठीक है, पूरा नियम का पालन किए हो, तो आपको 3 से 4 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और 5 नंबर वाले जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, 6 पूछे जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, जिसमें से 3 बनाना होता है, तो इसमें भी आपसे 1 प्रश्न 2 प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अच्छे से पढ़ के गए हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी मीडियम हार्ड आपका कुछ उखाड़ नहीं लेगा, ठीक है, आराम से आप सोल्व करके आओगे, तो कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप कर लोगे। पेपर मीडियम प्लस हार्ड होने वाला है, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया है। और जो ऑब्जेक्टिव होगा एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, आराम से टिक करके आओगे, है ना। अब लास्ट हमारा एक प्रश्न है छोटा सा, कुछ ना आए फिर भी पास कैसे करें। तो देखो अगर आपके पास टाइम है और आप अभी वीडियो को देख रहे हो तो सीधी सी बात है, आप दीपक भैया का 1 एजुकेशन धमाका नोट्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। इसमें गेस करके क्वेश्चन दिए गए हैं, चैप्टर वाइज सारा कुछ बिल्कुल आसान भाषा में दिया गया है। देखो अदर क्वेश्चन बैंक में और दीपक भैया के नोट्स में क्या फर्क है, अदर क्वेश्चन बैंक में ना जो भाषा होता है आंसर का वो हार्ड दिया रहता है ना, लेकिन दीपक भैया के नोट्स में बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज मैं अपने हाथ से टाइप किया हूं, तो मेरे को पता है कितना आसान है ना। आप आसानी से कर लोगे, सारा कुछ आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप खट खट टिक मार के आ जाओगे, है ना। सब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, है ना। और बहुत अच्छा खासा मार्क्स आपको आ जाएगा। या आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरा लैग कर रहा है, इस सब्जेक्ट में डर लग रहा है कम मार्क्स आ जाएगा, तो उस सब्जेक्ट का आंख बंद करके आप दीपक भैया का नोट्स ले लो,
100% मैं गारंटी देता हूं आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाओगे, है ना। आप कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी नोट्स ले सकते हो। आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में कम आ जाएगा, इस सब्जेक्ट मेरा पीछे है, बैक लग गया है, उस सब्जेक्ट का नोट्स लेकर आसानी से पढ़ाई करो। 100% आप उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आओगे, है ना। कैसे लेंगे भैया नोट्स? तो देखो, नोट्स लेने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाइए, नोट्स का लिंक दिया रहेगा, ठीक है। वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं 3-4 पेज मैंने ऐसे ही लगा दिया है, उसको देखिए, समझिए, और अच्छा लगे तो अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल करके बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, इतना पेमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट का 69 प्राइस है, वैसे 99 है, अभी ऑफर चल रहा है 30% का, आपको 69 में ही पर सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। आसानी से आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे। एक कूपन कोड है छोटा सा, इसको आप यूज करोगे तो 10% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम 10 EXAM, ठीक है, एग्जाम 10 आप इस कूपन कोड को यूज करोगे EXAM10 कैपिटल लेटर में, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 62 रुपए के करीब आप पेमेंट करके आसानी से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यकीन मानो, नोट्स से पढ़ते हो ना, 100% उस सब्जेक्ट में आपका नंबर बूम करने वाला है ना। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, या नीचे भी आपको नंबर शो कर रहा होगा, आसानी से इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो नंबर पर मैसेज कीजिए और नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए वेबसाइट पर नोट्स अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गर्दा उड़ा करके पढ़ाई करते रहिए।